अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन तुसी पे देखते हो सोकी टीवी। मैं ਤੁਹਾਡਾ मेज़बान मलिक मोहम्मद नवाज सोकी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन इस वक्त मैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने हूँ। ये जो खासकर सऊदीया से हमारे कोई भाई मुतासरीन कंपनी सऊदीया से जो आए हैं, इनका कोई मुतालबात हैं, आज ये अपना पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। आइए इनकी बात सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई जी की मुतालबात उन जनाब मेरा नाम है मोहम्मद रफ़ीक बेग है। मैं सऊदी उजर का मुतासरीन हूँ। 34 साल मैंने वहाँ पे सर्विस की है सऊदी उजर में। ठीक है। और मेरे ड्यूज़ हैं 2,69,716 रियाल। ठीक है। और दो रियालों में अच्छा, ये सऊदी रियाल हैं। ठीक है जी। अच्छा। ये बकाया जाते हैं। ठीक है। ये जितने भी लोग हैं सबके बकाया जाते हैं। किसी का 2 लाख है, किसी का 5 लाख है, किसी का 3 लाख है। ठीक है। अच्छा मैं ये जरा इनका बैनर भी दिखा देता हूँ। तो हम अरसा 5 साल से यहाँ इंतज़ार में बैठे हुए हैं। बाकी हुकूमतों के लोगों ने एहतजाज वगैरह किए, गवर्नमेंटों ने उनको अपने वाजबात दिलाना शुरू कर दिए हैं। हम यहाँ पे पहले हमारे मिनिस्टर होते थे OPF के जुल्फी बुखारी साहब जी, उनके साथ हमारी 5 मीटिंगें हुई हैं। मैं होता था, शाहिद साहब थे, उनके साथ दीगर और 2-3 लोग थे। ठीक है। तो वो बस लॉलीपॉप ही था। मेरे पास ये एप्लीकेशनें हैं जो कि मैंने PM साहब को दी है। ठीक है। OPF को दी है, लेकिन आज तक मुझे इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ये एप्लीकेशनें हैं। ठीक है। ठीक है जी। ये एक OPF की है, एक प्राइम मिनिस्टर की है, लेकिन दोनों की तरफ से मुझे कोई आज तक रिस्पॉन्स नहीं मिल सका। ठीक। वहाँ आने से पहले हम लोगों ने वहाँ आने से पहले वहाँ पे हमारी एम्बेसी ने हमसे पूरे डॉक्यूमेंट्स लिए। ठीक है। कोर्ट ने हमारे हक में फैसला किया। एम्बेसी ने हम लोगों को बोला कि आप लोग चले जाएं मुल्क में। ठीक है। 6 महीने के अंदर अंदर आपके ड्यूज आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है। अब हम लोगों की पोजीशन ये है कि फाका कशी का शिकार है। कितना हो चुका है? सॉरी, अभी 5वां साल जा रहा है हम लोगों को यहाँ। ठीक है जी। ठीक है। अक्सरियत लोगों की जो है वो पेशेंट लोग हैं, बीमार लोग हैं। कोई हार्ट पेशेंट है, कोई शुगर पेशेंट है, कोई कुछ है। और यहाँ महंगाई का आलम आपके सामने है। जी जी। बसर गुजर करना हम लोगों के लिए इंतहाई मुश्किल दुश्वार गुजार है। हम हुकूमत को बार बार ये अपील कर चुके हैं और हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। अब हमने आज जो ये फैसला किया है, आज हमारा ये एहतजाज है, पुरअमन एहतजाज है। ठीक है। आज हम ये एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे हकूक हमें दिलाए जाएं। ठीक है। और हम आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। हम जो है कोशिश करेंगे कि यहाँ से हम PM हाउस तक जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात करेंगे। उसके अलावा हम जो है चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात करेंगे। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम कोई किसी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। ठीक है। अगर हमारे करोड़ों रुपए बनते हैं तो इससे हमसे पहले हुकूमत पाकिस्तान को फ़ायदा है। ठीक है। क्योंकि जो भी पैसा आएगा हुकूमत के बैंकों में आएगा और वो सबसे पहले हुकूमत पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, उसके बाद लोगों को पैसे फ़ायदा होगा। ठीक है। तो हमने हर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन मायूसी के अलावा हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। इसलिए हम आज बहुत दूर दराज से लोग आए हुए हैं। कोई लाहौर से है, कोई मुल्तान से है, कोई मियांवाली से है, कराची, आज़ाद कश्मीर, कहाँ से लोग पैसा खर्च करके यहाँ आए से आया। सर जी सारे बेरोजगार। हमारा सर जी 20 साल हो गया। मेरा नाम है हमारे बकाया जात, हमारे बकाया जात, हमारा हक, हमारा हक, हमारा हक, हमारा हक। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। मैं KPK बालाकोट मानसर से तल्लुक़ रखता हूँ। मैं 19 साल इस कंपनी में मैंने काम किया है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि इस हुकूमत को सपोर्ट करने के बावजूद भी हमें वो हक नहीं दिया गया। इससे पहले जो गवर्नमेंट थी 2 दिन के अंदर अंदर हमारे घरों में 50-50 हज़ार रुपये भेजा था। सिर्फ 2 दिन में एम्बेसी को हुक्म मिला था कि आप इनके घरों में पाकिस्तान में इनके एड्रेस लिखकर, टेलीफोन नंबर लिखकर हमारी फैमिली में दरवाजे पे आके नवाज शरीफ के आदमियों ने पैसे भेजे थे 50,000 रुपये अपना लो। इन लोगों ने 5 साल हो गए, ना हमें इन्होंने कुछ रिस्पांस दिया है, ना हमारी बात कुछ अहमियत दी है। इनसे तो वो फिलिपाइन वाले अच्छे हैं जिन्होंने अपनी मैन पावर सऊदी अरब भेजनी बंद कर दी। जो ही उन्होंने बंद कर दी, सऊदी अरब के ऊपर बोझ पड़ा, लोड पड़ा, उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। अब दिसंबर में उनको पैसे मिलने वाले। ये क्या बात है? हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता, चीफ जस्टिस को नहीं पता, सदर पाकिस्तान को नहीं पता, हमारी एजेंसियों को नहीं पता, सबको पता है। लेकिन मसला ये है कि ज़ाती मफादात है। सही है। हम लोग यहाँ पर सिर्फ अपनी तिजोरियाँ भरने के चक्करों में इज्तिमाई काम हमें ना आते हैं, ना हम करने के लिए तैयार हैं, इसलिए हम मुंतशिर हैं। लेकिन आजकल तो इमरान खान साहब रोज़ मतलब मेरे ख्याल में महीने 2-3 महीने बाद सऊदीया का चक्कर लगाते हैं। वो इस बारे में कोई बात नहीं कर सकते। देखिए सऊदी अरब का चक्कर, सऊदी अरब का चक्कर हाँ जी कोई गाल नहीं की थी। 5 साल हो गए सानू रोने पिटने, कोई गाल नहीं की थी। अपने बात जी जी अगर हो करता एक करके सबका लूँगा, कोई टेंशन नहीं। देखें कि हम लोग एज के इस हिस्से में कि अब आगे जॉब कर नहीं सकते, जो कि
कोई देने के लिए तैयार नहीं है कि ये एजिड लोग हैं और हमारे अपने ड्यूज़ हमारे पास नहीं है कि हम कोई कारोबार कर सकें। और मुश्किलात ये हैं कि किसी के बच्चे स्कूलों में हैं और किसी के कॉलेज में हैं। और ये सिर्फ हमारे लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, जिनसे हम उधार लेके गुजारा करते हैं हम उन्हें वापस नहीं कर सकते। हमारे लिए जवानियाँ खत्म कर दी सब लोगों ने, देखो इनकी एज देखें सब लोगों की जवानियाँ खत्म हो गई। कुछ लोगों को इस टेंशन की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है। जैसे मुझे टेंशन की वजह से BPI हुआ और मैं हार्ट फेलियर में चला गया। अब गवर्नमेंट मुझे उसकी मेडिसिन के लिए भी मैं मतलब कुछ नहीं मुझे मिल रहा। 20,000 के लगभग मंथली मेरी मेडिसिन आती है, कभी कोई सिस्टर दे रही है, कभी कोई भाई दे रहा है। मैं उन्हें कैसे वापस करूंगा जब अगर 5 या 10 साल बाद हमारे मरने का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये लोग मर जाएंगे तो फिर हमारे बच्चों को मिलेंगे पैसे या किसी को भी मिलेंगे, हमें क्या फ़ायदा है कि हमने अपनी ज़िंदगी लगाई है, हमें कोई मतलब उसका हमने इमरान खान का साथ दिया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा इमरान खान का साथ दिया है। परेशान है उनकी बात। मैं 52 ईयर में जा रहा हूँ। अब कोई भी कंपनी मैं बहुत अच्छा काम करने वाला वेल नोन था इस्लामाबाद में, लेकिन अब जॉब मिलना मुश्किल हो रही है। हम अपना कारोबार इसलिए नहीं कर पा रहे कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। पैसे हैं लेकिन वो रईस लोगों के पास हैं, उनकी अपनी अयाशियाँ ख़त्म नहीं हो रही। और हमारे जो हुक्मरान हैं ये इतने कमज़ोर हैं या बेकारी हम कह सकते हैं कि ये इतना भी नहीं कर सकते कि हम अपने जो लेबर है या अपने स्किल्ड वर्कर उस मुल्क में नहीं भेजेंगे। जी भाई एक पॉइंट है जी, ये सिर्फ इस चीज़ को मैं आपको बता दें। एक मिनट ये देखें जी, मुझे देखें और इसको देखें। ये हमारी जवानी है 2005 के और अभी 2021 चल रहा है। जवानियाँ हमने उस कंपनी में लगाई, ना हमें कोई उसका बेनिफिट्स मिला ना कोई बोनस मिला। हम अपनी ज़िंदगी गुजार कर भी पाकिस्तान में भिखारी की तरह घूम रहे हैं। किसी ने भी पूछा तक नहीं है कि आप भी कह रहे हैं कि जी वोटर मशीन है, सिर्फ मशीन की हद तक दिलचस्पी है, बाकी के लोगों के गु का ख्याल नहीं है। हम डाके डालें सऊदी अरब में हमने 20 साल सऊदी अरब में वर्कर था। मेरा तकरीबन 60,000 रियाल सऊदी अरब मेरे के साथ। अब मैं मेरा नाम है मोहम्मद इकबाल सर जी। माशाल्लाह। तो जी जब केस लड़े हैं उधर वकीलों ने हमारे केस जीत चुके हैं सऊदीया में गवर्नमेंट ने परमिशन दी है कि इनका सब जितना भी ये उनके सबूत है हम लोग के पास कि हमारा केस वहाँ तक पहुँच चुका है। ये हमारा केस वहाँ तक पहुँच चुका है, केस हमारा हो चुका है। सब उन्होंने उनकी प्लच कर ली है, बेच भी डाली है उनकी जायदाद। साज हरीरी का जो कंपनी था अच्छा बेच भी डाली है, जितने भी थे प्लच कर लिए, उनको बेच दिए हैं। सारे पैसे गवर्नमेंट ने ले लिए हैं। अच्छा पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं, पाकिस्तान सऊदीया गवर्नमेंट वो तकसीम करना है सऊदीया गवर्नमेंट ने। ठीक है, सऊदीया गवर्नमेंट को अब चाहिए कि हम लोगों को दे सबको। फिलिपीन का उन्होंने बोला है कि दिसंबर में देने शुरू कर देंगे। हमारी तरफ से कोई बात नहीं है अभी तक, कोई कुछ नहीं बोलता कि देने हैं नहीं देने हैं, कब तक है। जब गवर्नमेंट के पास पैसा पड़ा है तो हमारा भी हक उतना ही है जितना दूसरे कंट्रीज का है। ठीक है, तो अगर उनको चांस दे रहे हैं तो हमें क्यों नहीं दे रहे? हमें भी अदा करना चाहिए। सऊदी ओजर की जितनी प्रॉपर्टी थी सब नीलाम हो चुकी है, उनके पैसे पूरे हुकूमत के पास हैं अभी। उनको चाहिए कि हमारी पेमेंट अदा की जाए। हाँ जी, चावल वाला नहीं पेपर हम लोगों को दिया, ये देखो इससे कोई अमल अभी तक अदालत फैसला दे चुकी है वर्करों के हक में। सऊदी अरब की 63 प्रॉपर्टी थी, ये सऊदी अरब के जिसमें कैंप भी थे, जिसमें उनके ऑफिस भी थे, मशीनरी भी थी, वो सब बिक चुकी है। क्योंकि अरब नेशनल बैंक जो है उन्होंने पटिशन दायर की थी कंपनी के खिलाफ के हमारे इनकी तरफ हमारे किरानों के वाजिबात हैं। उस वजह से गवर्नमेंट ने उनकी सारी प्रॉपर्टी फरोख्त की है। 63 प्रॉपर्टी थी, अरबों रियाल की है।
ठीक है। पावर ऑफ अटॉर्नी बना हुआ है सबका। जी जी। अदालत से हम लोग जीत चुके हैं, काजी ने हमारे हक में फैसला दिया है। सऊदी गवर्नमेंट उस वक्त कहा था कि हमारे पास फिलहाल पैसे नहीं है, अच्छा, जबकि फ्रांस को पैसे मिल चुके हैं। फिलिपाइन के जो मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा कि जी पैसे दो, लेबर लो। ठीक है। अब सऊदी गवर्नमेंट है, उसका अफरादी कुव्वत जो है उसका वजीर है, उसने कहा कि ठीक है दिसंबर में आपको पेमेंट देंगे। जब उनको दे सकते हैं, हमारे मिनिस्टर, हमारे वज़रा, हमारे काम सोए हुए हैं, ये ख्वाब खरगोश से कब बेदार होंगे। ठीक है जनाब। ये इमरान खान जी बिल्कुल बात नहीं कर सकता अभी, क्योंकि ये पहले जो नवाज शरीफ का हुकूमत है ये भाग दौड़ कर रहा था, अभी बिल्कुल बात भी नहीं कर रहे। चाहे गरीबों का पैसे रह गए, 6 साल हो गया, कम से कम ये पैसे देने बहुत शुक्रिया चाहिए सर जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हाँ जी तो नाजरीन प्रोग्राम तो सब ख्याल से मुल्क नवाज सोकी ने दो इजाजत, अल्लाह सोने ने।